खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज़ अहमद और आप देख रहे हैं DCP न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के एक महत्वपूर्ण खबर से। पुलिस ने 13 वर्षीय नाबालिग को अगवा करने के मामले में सुलहनामा पर जबरन कराए अंगूठा दस्तखत। कहीं मुंह खोलने पर मुठभेड़ में मार दिए जाने की दी धमकी। रायबरेली जनपद के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र में 13 साल की नाबालिग लड़की को अगवा कर जान के बाद मां बाप ने पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई और नाबालिग लड़की को दबंग के चंगुल से छुड़ाकर मेडिकल कराकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग के साथ साथ लड़की और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश उन्हें महंगी पड़ गई, जबकि आरोपी के पक्ष में पुलिस स्वयं खड़ी हो गई। पुलिस ने नाबालिग लड़की को मेडिकल कराने तथा उसे मां बाप को सौंपे जाने के बजाय आरोपी को ही सौंपकर थाने से जाने दिया गया। बार बार इंसाफ की गुहार कर रहे लड़की के मां बाप को रास्ते से जबर उठाकर पुलिस ने एक कमरे में बंद करके पैर के बूटों से जमकर कुचला और सुलहनामा पर जबरन अंगूठा दस्तखत करवाकर हिदायत दी कि इस मामले में कहीं मुंह खोला तो मुठभेड़ में मार दिए जाओगे। चर्चा यह भी है कि दलालों के माध्यम से एक नाबालिग लड़की को उसकी आबरू का सौदा किया गया। पीड़ित परिवार ने जनपद के पुलिस विभाग के मुखिया श्लोक कुमार से मांग की है कि उसकी लड़की को आरोपी के चंगुल से मुक्त कराकर आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाए और परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। आपको बता दें कि यह चकित करने वाली घटना की शुरुआत क्षेत्र के एक गाँव में विगत 5 तारीख को शुरू हुई, जबकि गांव का रहने वाला लोध परिवार का हट्टा कट्टा दबंग युवक गांव के दलित के घर में घुस गया। मां बाप का कहना है कि रात ही में उसने उनकी 13 वर्षीय लड़की को उठा ले गया। सुबह जब मां बाप को लड़की घर में नहीं मिली तो उसकी तलाश रिश्तेदारों में की जाने लगी, लेकिन जब कहीं पता नहीं चला तो वापस घर आने पर दबी जुबान में कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारी लड़की को राम मिलन लोध के लड़के कल्लू ने छिपा रखा है। सूचना मिलते ही लड़की के माँ बाप पहले तो राम मिलन के घर पहुंचे और लड़की वापस देने को कहा। लड़की वापस देने की बात तो दूर, आरोप है कि दबंग राम मिलन व उसके परिवार के लोग लाठियां लेकर उनके सामने आ गए। लड़की के माँ बाप को अनाप शनाप गालियां देते हुए कहा कि भाग जाओ नहीं तो हाथ पैर तोड़ देंगे। आपको यह भी बता दें कि बेहद गरीब और कमज़ोर माँ बाप ने यह बात गाँव के अन्य लोगों को बताई तो लोगों ने महाराजगंज कोतवाली प्रभारी की खूब प्रशंसा करते हुए माँ बाप को वहाँ जाकर फरियाद करने की सलाह दी। मामला थाने आ गया तो पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई और किशोरी को बरामद कर आरोपी कल्लू को भी थाने ले आई। पूछताछ शुरू हो गई। अचानक पुलिस के तेवर बदल गए। पुलिस ने किशोरी को मां बाप के हवाले करते हुए लड़की को घर ले जाने और मामले में सुलहनामा लगा देने की सलाह दी, किंतु मां बाप लड़की को साथ में ले जाकर उसका मेडिकल कराने और रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने की मांग करने लगे। वहाँ पर मौजूद कुछ बिचौलियों ने माँ बाप से लेन देन की बात की भी प्रस्ताव रखी, लेकिन पीड़िता के माता पिता कानूनी कार्यवाही से कम पर कुछ सुनने को तैयार नहीं हुए तो कोतवाली प्रभारी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने पीड़िता को आरोपी कल्लू के हवाले करते हुए उसे ले जाने को कहा। साथ ही मां और बाप को कड़ी हिदायत दी कि कहीं रिपोर्ट किया या फिर किसी उच्चाधिकारी को जानकारी दी तो ऐसी धारा में जेल भेजूंगी जिससे तुम उम्र भर जेल में ही रहोगे। यह कहकर कोतवाल रेखा सिंह ने पीड़िता के माँ बाप को दुत्कार कर थाने से भगा दिया। कहानी का अंत ये नहीं हुआ। पुलिस को लगा कि बगैर कुछ लिखाए पढ़ाए पीड़िता के माँ बाप को भेजना उचित नहीं है। पीड़िता के माँ बाप का कहना है कि वह जैसे ही घर के लिए निकलकर पाली गांव तक पहुंचे होंगे तभी पीछे से पुलिस का 4 पहिया वाहन वहां भी पहुंच गया और मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर पीड़िता की मां को जबरन वाहन में बिठा लिया और उनके पति को कहा कि तुम भी थाने आओ। पति पत्नी ने पत्रकारों को बताया कि कोतवाल ने आगंतुक कक्ष में उन्हें बुलाकर बूट की ठोकों से बहुत मारा और कई सादे कागजों पर अंगूठा दस्तखत करा लिया और कहा कि अब इस मामले में कहीं शिकवा शिकायत की है तो तुम्हारी वह हालत बनेगी कि 7 पीढ़ियां याद रखेगी। मोहम्मद जावेद के साथ अमित अग्निहोत्री की रिपोर्ट, DCP न्यूज़, रायबरेली। क्या नाम है आपका? आशा। क्या समस्या है, पूरी बात बताओ आप अपनी। हमारा समस्या है कि हम बयान नहीं देते रहे, हमसे जबरदस्ती बयान लेवाओगा। कहाँ नहीं बयान दे रही थी? हाँ नहीं, वहाँ रेखा मैडम के लगी जी। हाँ, पहले लड़की सब बयान सही देते रही जो बयान हमें दिया है। उसके बाद यहाँ चले आइन तो पता नहीं सीखे दीन कि का डांट दीन का किन तो लड़की फिर पलट गई। लड़की कहिस कि तो हम रहा भी नहीं के और पहले कहत रही हमका मम्मी पापा ले चलो हम ना रह के। जी। हाँ
तो जब ये कहे बाद में फिर गई तो रेखा मैडम कही का समझाओ जो का भरे हो कही कि तौन हमका दाल मोट में खवावा गवा हमारा दिमाग नहीं काम करते। हाँ तो हम कहें कि तौन एक हमें घर भेजा जाए एक हम दिखाई सुनाई तो रेखा पार्टी रही है हम लोग रही ने हमारे जो मौजे के प्रधान हुई रहे हैं। हाँ आप चाहती क्या हो इस मामले में? हम चाहिए थे कि इस लड़के को लाया जाए और इसके बयान सही लीन जाए। बयान सही? हाँ सही बयान ली जाए जो बयान है जी। हाँ तो मुकदमा लिखाना चाहती हो इसमें? हाँ, कि नहीं हाँ, चाहती? हाँ लिखोगे। अच्छा। हाँ। किसी दबाव में तो बयान नहीं दे रही हुई है? नहीं हम दबाव नहीं बयान दे रहे हैं हम अपने दिल से दे रहे हैं। आज का सर आज यह लड़की आज की ही से है इसका दबाव नहीं हो रहा तब ये कोई लड़की का जो दबाव नहीं हो रहा तो अगलो लड़का इतना करी कि कोई दबाव नहीं चलो हैं। जी जी। हाँ तो ये लड़का का दबाव दीन जाए कि भला ये के दबाव से और तो ना करे कि किसी की बहन बेटिया लाई जाए। हाँ हम यह चाहिए थी कि इसका कसाना कीन जाए।